कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। शाम 5 बजते ही चुनावी शोर थम गया। राहुल गांधी ने आज आखिरी दिन 2 रैलियां की। रैलियों के जरिए फिर पीएम मोदी, नीतीश कुमार बीजेपी पर बरसे, वोट चोरी का आरोप लगाया और जमकर अपनी भड़ास निकाली। पर चुनाव के बीच में शशि थरूर ने कांग्रेस में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। शशि थरूर ने गांधी परिवार पर प्रहार करते हुए कहा कि वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है और अब समय आ गया है कि भारत वंशवाद की जगह योग्यता को स्वीकार्यता प्रदान करे। शशि थरूर का कहना है कि नेहरू गांधी परिवार दशकों तक भारतीय राजनीति पर दबदबा बनाए रखा और अब भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रूप में ये बना हुआ है। शशि थरूर ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक का नाम लेकर हमला बोला। साथ ही थरूर ने देश के ऐसे सभी नेताओं का भी जिक्र किया जो वंशवाद की राजनीति की बदौलत बने हुए हैं। तो बिहार चुनाव के बीच में शशि थरूर का कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रचार तो थम गया बिहार चुनाव के पहले चरण को लेकर। राहुल गांधी आज नजर आए, लेकिन जाते जाते आखिरी दिन कोई कमाल कर पाए क्या राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी के लिए आखिरी दिन नहीं था, ये पहला दिन था। जिस तरीके से चुनाव प्रचार में गए राहुल गांधी, वो जो आपने बताया कि आज चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन राहुल गांधी थमने वाले चुनावी क्षेत्रों में गए ही नहीं। राहुल गांधी ने 2 चुनावी रैलियां की और आज उन्होंने चुना वजीरगंज और कुटुंबा। वजीरगंज और कुटुंबा ये दोनों जगह, यानी कि गया और औरंगाबाद का क्षेत्र, मगध का क्षेत्र है। लेकिन गया और औरंगाबाद, वजीरगंज में भी 11 तारीख को चुनाव है दूसरे फेज में, और कुटुंबा में भी दूसरे फेज में चुनाव है। और दोनों ही जगह कांग्रेस की स्थिति नाजुक है, कोई चुनाव जीत नहीं सकता। ये कुटुंबा में ऐसे फंसी हुई है, कांग्रेस 2 बार से चुनाव जीतती रही है, लेकिन इस बार समस्याएं बड़ी गंभीर हो चुकी है। कुटुंबा में चुनाव लड़ रहे हैं राजेश राम, जो प्रदेश अध्यक्ष है। पिछले 2 बार से वो विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन इस बार 2 बार जीतने के बावजूद इतनी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा गया कि नहीं, आप राजेश राम को किसी और क्षेत्र में भेजिए, यहां पर तो हम चुनाव लड़ेंगे। ये तेजस्वी यादव बार बार जिक्र करते रहे और उन्होंने एक प्रत्याशी भी दे दिया, राजद के ही नेता, पुराने मंत्री रहे थे सुरेश पासवान, और सुरेश पासवान के लिए इन लोगों ने अंतिम समय तक संघर्ष किया। हालांकि राहुल गांधी ने रिक्वेस्ट किया कि हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, 1 सीट तो हमारे लिए दे दो, कम से कम हमारा रिक्वेस्ट है कि और सीटों पर जहां फ्रेंडली फाइट हो रहे हैं उनकी बात छोड़ देते हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, जहां जहां आपने कहा हमने वहां से अपने प्रत्याशी हटा लिए। लेकिन फिर भी यहां राजेश राम की बात है, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का, और उनकी भी सीट बदल देंगे तो फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी, चाहे हारे या जीते, इनको रहने दो। और उसके बाद ये राजेश राम वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी स्थिति बड़ी कमजोर है, क्योंकि सुरेश पासवान अंतिम समय तक राजद के लिए चुनाव प्रचार करते रहे, कांग्रेस के लिए नहीं। और वहां पर जितने लोग हैं, जो बार बार बात चल रही थी कि तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, ये प्राथमिकता दी जा रही थी तेजस्वी यादव के लिए कि तेजस्वी यादव एक बार राजेश राम के लिए आकर प्रचार कर लें, एक बार कम से कम इस क्षेत्र में आ जाए, ताकि राजद के जो कार्यकर्ता हैं, जो नाराज हैं राजेश राम से, जहां से जब ये वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, तो वजीरगंज में और कुटुंबा में दोनों ही जगह पर राहुल गांधी की वोटर यात्रा के दौरान ही वहां के राजद कार्यकर्ताओं ने अपने विधायक के खिलाफ जो नारेबाजी की थी, वहां पर राजेश राम के क्षेत्र भी था। वजीरगंज में तो भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, वहां कॉन्टेस्ट है, लेकिन कांग्रेस के लिए कोई आधार नहीं है। लेकिन दोनों ही जगह में कुटुंबा फंसी हुई है, और वहां पर ये बार बार कह रहे थे, राहुल गांधी ने भी कहा तेजस्वी यादव को एक बार जाना चाहिए। वहां पर जाने का मतलब है कि कम से कम ये तो कहते कि हमारे प्रत्याशी के लिए तेजस्वी यादव वोट मांग रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने इनकार कर दिया कि जब हम अपने कैंडिडेट की बात कर रहे थे, आप दूसरी जगह भेजते तो हम आपके प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रचार करते, लेकिन आपने भेजा नहीं, बदला नहीं। तो इस बार राजद के नेता कार्यकर्ता वहां जो है वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का वहां कैंडिडेट नहीं है।
हम की तरफ से जीतन राम मांझी की पार्टी वहां कैंडिडेट देती है और वो भी ललन राम को खड़ा किया है। एससी क्षेत्र है, सुरक्षित क्षेत्र है, तो वहां कोई एससी कैंडिडेट ही होगा। तो इसलिए ये हम वर्सेस जो कांग्रेस चल रहा है उसमें एनडीए तो सारे साथ में हैं और उनके लिए प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता औरंगाबाद जा चुके हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रचार के लिए कोई भी राजद का बड़ा नेता नहीं गया। तेजस्वी यादव तो औरंगाबाद के तरफ ही नहीं गए। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है कि दूसरे फेज के चुनाव के लिए ये अभी से राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं। अभी अंतिम दिन प्रचार का पहले फेज के लिए 121 विधानसभा सीट, वहां पर राहुल गांधी को जाना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये चुनाव प्रचार के बदले क्या किए, आज उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले महिलाओं से बात करो, क्योंकि इस बीच महिला वोटर की बड़ी भूमिका होगी और जो योजना चली है 10,000 रुपया इनके अकाउंट में गए हैं उसका प्रभाव और ज्यादा दिख रहा है। जीविका जो सेविका है, जो इन लोगों को मोबिलाइज करने वाली है, मोबिलाइजर जिसको कहा जाता है, उनके ग्रुप के सारे मेंबर, इन लोगों को अब उम्मीद जग रही है कि आगे और पैसे आने वाले, हम लोगों को सहयोग मिलने वाला है। तो इसलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत में पीएम मोदी ने सारी महिलाओं को जोड़ा कि अपने अपने बूथ का ध्यान रखें, महिलाओं को घर से निकालकर वोट बूथ तक पहुंचाएं। और इधर राहुल गांधी पहले फेज के चुनाव के सारे क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे फेज के चुनाव की तैयारी करने लगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि पहला फेज में तो पत्ता साफ हो गया। जहां जहां गए वहां ये दिख गया कि हमारे पक्ष में समर्थन के बदले हमारे विरोध में हमारे ही गठबंधन सहयोगी, चाहे सहनी की पार्टी हो या फिर कांग्रेस के ही कुछ नेता, चाहे पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार जैसे नेता हो, जो इनके लिए काम कर सकते थे वो काम इनके खिलाफ कर रहे हैं। राजद और कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि राजद चाहती ही नहीं थी कि 40 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को दो, ये 61 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में राहुल गांधी फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए गए और इसीलिए कुटुंबा में जब प्रचार करने के लिए गए तो एक राजद का नेता मंच पर था। वो जब राहुल गांधी के पीछे से जाने लगा तो उसको खींचकर बाहर कर दिया गया, माहौल और भी खराब हो गया। राजद के जो कुछ लोग, कार्यकर्ता या फिर वो जो क्षेत्र के लोग होते हैं, वो ये नहीं देखते किस पार्टी का प्रचार चल रहा है, वो देखते हैं कि स्टार प्रचारक कौन है जिसका एक बार हम झलक मिल जाए। और राहुल गांधी को जो देखने के लिए पहुंचे थे वो राजद के झंडे ऊपर उठने लगे राहुल गांधी के खिलाफ। तो ये जो धक्का मुक्की का कार्यक्रम चल रहा है, हर दिन राहुल गांधी के मंच पर कुछ न कुछ उस हेमुलेटिंग व्यवहार होता है। जो राहुल गांधी आजकल संविधान की किताब लेकर चल रहे हैं, वो संविधान की किताब पॉकेट में रखना पड़ता है। तो जो स्थितियां भी बिहार में बनी है उसमें तो परिणाम के बाद राहुल गांधी बिहार की तरफ देखेंगे नहीं, जैसे आजकल महाराष्ट्र की तरफ नहीं देख रहे। हरियाणा में इतने दिनों के बाद चुनाव प्रचार हुआ, इतने जीत की संभावनाएं बढ़ी, लेकिन उसके बाद हुड्डा को भी उसी तरीके से बेइज्जत किया। और आज तक राहुल गांधी हरियाणा नहीं गए घूमने के लिए कि किस तरह हरियाणा में कांग्रेस चल रही है, उसी तरह बिहार को भूल जाएंगे। मतलब हमेशा उल्टा काम ही करते हैं राहुल गांधी। लेकिन सर, शशि थरूर ने जो वंशवाद की राजनीति को लेकर कड़ा प्रहार किया है, सीधा सीधा सवाल तो राहुल गांधी को लेकर ही खड़े हो रहे हैं। क्या चल रहा है शशि थरूर के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, राहुल गांधी को अब शशि थरूर ये सोच कर बैठे हैं कि इनका कैरियर में हम जितना डेंट लगा सकते हैं उतना लगा कर ही जाएंगे। पहले कुछ समय पहले ही शशि थरूर ने अपने टीम के कुछ लोगों को आगे बढ़ाया और ये चलने लगा कि शशि थरूर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय वोटिंग हो गई, खड़गे जीत गए। उसके बाद शशि थरूर ने मांग की कि जो कांग्रेस के मेंबर्स का वोटर लिस्ट था, जितने लोगों का चुनाव हो रहा था, तो चुनाव में जो वोट देने वाले थे वो वोटर लिस्ट हमें चाहिए। इसके बाद मनीष तिवारी ने भी इनका सपोर्ट किया कि नहीं नहीं, वोटर लिस्ट तो मिलना ही चाहिए था। लेकिन वो वोटर लिस्ट दे नहीं पाए, बल्कि 2020 से लेकर 2023 तक इन लोगों ने वोटर लिस्ट में जो संशोधन किए हैं उसके बारे में भी नहीं बताया कि किस राज्य में कितने कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, किसे हटाया गया। तो उसके बाद अब फिर से आ गए, ये वंशवादी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो ठान लिया है कि केरल चुनाव के पहले राहुल गांधी को या तो मजबूर होना पड़े शशि थरूर को बाहर निकालने के लिए, या फिर शशि थरूर
अपने कुछ लोगों के साथ कांग्रेस छोड़ दे। इसलिए उन्होंने जो बातें कही, उसके बाद गांधी परिवार, गांधी नेहरू खानदान जो है, उसके चमचे बेलचे मैदान में आ गए। प्रमोद तिवारी, राशिद अल्वी, ये सब कह रहे हैं कि वंशवाद कोई बड़ी बात तो है नहीं, राजनीति में उसी तरह वंशवाद होना चाहिए जैसे कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है। लेकिन ये लोग ये तय नहीं कर पाते बेशर्मों की तरह कि राजनीति कोई वो पेशा नहीं है और राजनीतिक पार्टी किसी की बपौती नहीं है, खानदानी उस विरासत के साथ उसको नहीं मिलता है। अगर राजनीति या राजनेता का बेटा राजनीति में जाएगा तो उसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी पार्टी के अंदर ये धारणा बना दी जाए कि अगर एक पार्टी विशेष में एक वंश के जो उत्तराधिकारी होंगे वही सब सर्वे सर्वा होंगे, आला कमान बनेंगे, वही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसके बाद तो सवाल उठेंगे। ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है, जिस परसेप्शन को लेकर अब शशि थरूर सीधे तौर पर गांधी परिवार के खिलाफ बने हैं। इसका मतलब है कि वो इंतजार कर रहे हैं, केरल का चुनाव आने वाला है, उससे पहले वो अपनी टीम तैयार कर रहे हैं और नेहरू गांधी खानदान को मजबूर कर रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ें और तुम पीछे पीछे से सिंधिया की तरह बोलते चलो कि देखो सिंधिया गद्दार निकल गया। उससे पहले तुम ही हमें पार्टी से निकालो और केरल के अंदर कम से कम ये परसेप्शन बने कि देखो सही बात शशि थरूर कह रहे थे, तो इन लोगों ने पार्टी से निकाला, हमें शशि थरूर के साथ जाना चाहिए और यही आधार शशि थरूर बनाकर रखे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो बिहार के चुनाव में राहुल गांधी बुरे फंसे हुए हैं, कांग्रेस की फजीहत हो गई है। साथ ही चुनाव के बीच शशि थरूर ने जो बम फोड़ा है उसका असर खतरनाक होता नजर आ रहा है। थरूर का यह बयान सिर्फ आलोचना नहीं है, एक खुली बगावत भी है। थरूर ने कांग्रेस के भीतर से ही कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। हालांकि थरूर के इस बयान से कांग्रेस में हड़कंप भी मचा हुआ है। कई नेता अब थरूर के खिलाफ बोल रहे हैं तो कई नेता ऐसे चुप है जो चुप रहकर थरूर की लेख पर हां में हां मिला रहे हैं। वैसे सच यही है कि थरूर ने वही कहा जो देश बरसों से जानता है। तो आपकी क्या कुछ राय है, आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।